My name is Preeti Chaudhary and J&K's first female professional biker. दिसंबर में मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है मिशन शक्ति के नाम से। Hello everyone, my name is Preeti Chaudhary and I am J&K's first female professional biker. जनरली लोग मुझे बाइकर के नाम से जानते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे नाम खिताब लोगों ने डाले हुए हैं। एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं। पिछले 15 वर्षों से मैं जम्मू कश्मीर में काम कर रही हूँ और प्रेजेंटली मैंने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है मिशन शक्ति। उसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में और ऑल इंडिया लेवल पे मैंने राइड्स की हैं। J&K की जितनी भी हिली टेरेन्स है, जितने भी टफ टेरेन्स है जो कभी मैप पे दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं है उन जगहों का, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ उन सब जगहों को प्रमोट करने की अपनी बाइकिंग के द्वारा। और एक जो स्टीरियोटिपिक सेटअप हमारे सोसाइटी में बना हुआ है कि लड़कियाँ जो हैं कुछ दायरे के बाहर जाके नहीं कर सकती हैं। बाइक चलाना एक मशीन है और मशीन नोज नो जेंडर। बाइक चलाना या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें लड़कियों के लिए एक दायरा सेट किया गया है, एक लिमिटेशन लगाई गई है कि आप नहीं कर सकते हो, तो उसको चैलेंज करना मेरा काम है। इसीलिए लोग मुझे स्टीरियोटिपिक सेटअप को तोड़ने वाली समझते हैं कि मैं एक नया रास्ता बना रही हूँ लड़कियों के लिए, जिसके ऊपर चल के वो समाज में अपना नाम रोशन कर सकती हैं और एक्सेल कर सकती हैं। जहाँ तक मिशन शक्ति की बात है, पिछले माह दिसंबर में मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है मिशन शक्ति के नाम से। नाम मिशन शक्ति इसलिए रखा गया था कि शक्ति जो है अपने आप में एक बहुत पावरफुल वर्ड है। जब आप किसी के सामने ये वर्ड रिसाइट करते हो शक्ति, तो उसके अंदर की जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको रियलाइज़ करना और उसकी आंकलन करना, मेरे अंदर क्या एनर्जी है वो एहसास कराता है। और मिशन शक्ति लड़कियों को दिमाग में रख के डिसाइड किया गया नाम था कि लड़कियां अपनी शक्ति का आंकलन करें। नॉर्मली उनको वीक समझा जाता है, बट मुझे लगता है जहाँ तक उनके कैपेसिटीज़ की बात है, उनकी स्ट्रेंथ की बात है, लड़कों से ज़्यादा ताकतवर मेंटली और फिजिकली वो शार्प भी होती हैं, तो उनकी शक्ति को वो एनालाइज करें, इसलिए नाम मिशन शक्ति रखा गया था। मिशन शक्ति एक ऐसा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हो, ऐसा एक सपना है जिसके थ्रू मैं जो चीज़ें करती हूँ वो मैं सोसाइटी में कैसे प्रोपोगेट कर सकती हूँ। समाज में अगर हम बदलाव लाने की बात करते हैं, लड़कियों को आगे करने की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लड़कियों का नंबर, लड़कियों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आज भी लोगों को लगता है कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं, नाजुक हैं, वो सामने नहीं आ सकती। यूनिफॉर्म पहनना, वर्दी पहन के देश की सेवा करना और बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करना आज भी लड़कों का ही काम समझा जाता है। लड़कियों के लिए बहुत कम नंबर है और इस कम नंबर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है मिशन शक्ति, जिसमें तकरीबन 150 से 180 बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, जो BPL कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फाइनेंशियली जिनको लगता है पैसों के अभाव के कारण, गाइडेंस ना मिलने के कारण हम कभी आगे नहीं आ सकते या हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट उनका सपना है देश की सेवा करने का, उनके अंदर जज्बा है, वो वर्दी पहनने का जज्बा। तो उन सब चीज़ों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है मिशन शक्ति। और अगर
आर्मी या पुलिस की बात की जाए तो उसमें लड़कियों का नंबर कैसे बढ़ाया जा सके, फिजिकली उनको कैसे फिट किया जा सके, फिजिकली उनको कैसे ग्रूम किया जा सके कि वो अपने आप को इन एग्जाम्स के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर सके। तो मिशन शक्ति के अंदर हमारे पास 150 से 180 बच्चे हैं जो सुबह गांधीनगर कॉलेज में आते हैं। 5:30 बजे ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें 3 मॉड्यूल रहते हैं। 2 घंटे का हमारा फिजिकल ड्रिल रहता है, और फिजिकल ड्रिल में रनिंग के अलावा उनकी पूरी बॉडी को फिट करने के लिए जो भी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। जब हम एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपने चर्चे सुने होंगे, आर्मी की और पुलिस की जब भर्ती होती है या भर्ती होने के बाद जब लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, एक आर्मी का जवान जब तैयार किया जाता है उसको रंगरूट बोलते हैं। एक रंगरूट ऐसा कैंडिडेट होता है जो कोई भी ऑब्स्टैकल, कोई भी चैलेंज को पार कर सकता है। उसके आगे वो एक ऐसा पत्थर का उसको बनाया जाता है कि उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, अपने देश के आगे उसको कुछ नहीं दिखता है। फोरमोस्ट उसके लिए उसका देश है, उसकी धरती है, उसकी भारत माँ है। तो उसकी बॉडी, उसका दिमाग, सब कुछ कंट्री के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए डिवोटेड होता है। तो इन लड़कियों को भी उसी प्लेटफॉर्म पे हम तैयार कर रहे हैं ताकि इनके अंदर वो जो भावनाएं हैं अपने देश को सर्व करने के लिए, फिजिकली अपने आप को फिट करने की, और कहीं पे भी इनके आगे ये शब्द ना जोड़ा जाए कि ये कमज़ोर है, ये नाजुक है, तो वो नाजुक शब्द हटा के इनकी बॉडी को एकदम फिट किया जाए, एक रंगरूट की तरह तैयार किया जाए। वैसी ट्रेनिंग हम सुबह इनको ग्राउंड में देते हैं। 1-2 घंटे का हमारा ड्रिल सेशन रहता है, जिसमें 1 घंटा मैं खुद इनको प्रिपेयर करवाती हूँ। उसके बाद 1 घंटा पुलिस के अधिकारी जो हमारे साथ पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं वो इनको ट्रेनिंग देते हैं, फॉलोड बाय योगा सेशन। जब आप 1-2 घंटे एक्सरसाइजेज करते हो, फिजिकली अपने आप को चार्ज अप करते हो, तो एकदम आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो चुकी होती है, चार्ज हो चुकी होती है। उसके इमीडिएटली बाद अगर आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, इस एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करने के लिए बैठ जाएंगे, तो वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस आपके दिमाग में होगा। तो उसको रिलीव करने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग का सेशन या योगा का सेशन हमने बीच में रखा हुआ है। वो ख़त्म करने के बाद हम इनकी क्लासेस लेते हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो ट्रेनिंग में इनकी डाइट को भी प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। मैं बार बार सेना का नाम ले रही हूँ क्योंकि सेना के जो जवान होते हैं, ये जो बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग लेने आए हैं, ये सब घर से, उन फैमिली से उठ के आए हैं, उस एनवायरनमेंट से उठ के आए हैं जहाँ ये नॉर्मल घर पे जो भी हम लोग जंक फूड खाते हैं, बच्चे आजकल बहुत ट्रेंड है इसका, उन सब चीज़ों को खा खा के इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है कि ये इतने फिट नहीं है। तो एक जवान को तो काले चने खिलाए जाते हैं कि वो घोड़े की तरह भागे, और प्रॉपर डाइट जो हो सकती है, प्रोटीन रिच डाइट, या इनकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको प्रॉपर डाइट दी जाती है, ताकि ये वो डाइट भी इनकी बॉडी को लगे। अगर कोई हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, कोई न्यूट्रिशन की किसी में कोई कमी है, तो उसको हम पूरा कर सकें। मिशन शक्ति इज़ ऑल अबाउट एम्पावरिंग गर्ल्स टू carve their way to outshine and to join the forces and then serve our country in best possible way। और अगर इनमें से कोई बच्चा नहीं भी अगर क्वालिफाई कर पाता है, जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट चल रही है, प्राइमरीली ये सारे बच्चे उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी रह भी जाती है, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई क्वालिफाई नहीं भी कर पाया, तो ये प्रीति चौधरी के रेप्लिका बनेंगे जो समाज में ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे, अपने साथ 4 लोगों को लेके आगे बढ़ने की हिम्मत जो है ये जुटा पाएंगे, और सोसाइटी में अपना एक मुकाम, अपनी एक मंजिल हासिल कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम इनको चैलेंज नहीं कर पाएगी, कोई भी बाधा इनको रोक नहीं सकती है। दिस इज ऑल अबाउट मिशन शक्ति। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, किस तरह की ट्रेनिंग इनको देनी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इन बच्चियों को इस नज़र से तैयार किया जा रहा है कि इनको देश की सेवा करनी है। जब देश की सेवा करने की बात आती है तो एक जवान, एक सेना के जवान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और स्पेशली जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना के जवान, नौजवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लड़कियां अपने आप को इतना सशक्त कर पाएँ कि उन जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के आप देश की सेवा कर पाएँ, उस तरीके की ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जा रही है। ट्रेनिंग बहुत टफ है। जब ये बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, आप आर्मी या पुलिस की बात करते हो, तो वो 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है आर्मी की या पुलिस की, उसमें एक व्यक्ति को ऐसे, एक जवान को ऐसे तैयार किया जाता है कि उसके पास और कुछ समय ना हो ये सोचने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या मेरी लाइफ में क्या टेंशन है, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उसका एक ही मकसद होता है, अपने आप को समर्पित कर देना देश की सेवा के लिए। जब आप देश की बात करते हो तो जो अंदर से आवाज़ आती है या जो आपके अंदर जुनून या जोश पैदा होता है वो अनमैचेबल है। तो उसी नोट्स पे हम इन बच्चियों
लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स में रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक टाइम लिमिट होती है, उसमें 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस लड़कियों को कवर करना होता है, तो रनिंग के लिए इनको प्रिपेयर किया जा रहा है। कार्डियो, लेग एक्सरसाइजेज, फिजिकली फिट होना। जब हम इन ट्रेनिंग्स की बात करते हैं तो उसमें डक वॉक कहते हैं, डड्डू चाल, पता नहीं कितने कितने टफ कंपोनेंट्स होते हैं, पुशअप करना, और हमें लगता है कि दूर से देखने से लगता है कि बहुत, जिसको बोलते हैं चैलेंजिंग और बहुत खतरनाक टफ ट्रेनिंग होती है, वो सोच के ही कई लोग जो है आर्मी ज्वाइन करने का सपना छोड़ देते हैं कि वो ट्रेनिंग बहुत टफ रहने वाली है। उसी नोट्स पे हम इन लड़कियों को भी ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो कमज़ोर हैं, हम उनके साथ कोई रिलैक्सेशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। रनिंग हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, पुशअप्स हो गए और जंप्स हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसी ट्रेनिंग्स के जो कॉम्पोनेंट है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के, वो सब हमने इसमें कवर कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है चैलेंजेस की, जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है मिशन शक्ति, नवंबर में इसकी पूरी प्लानिंग की थी। मिशन शक्ति की एक पूरी टीम है, उसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। मिशन शक्ति की जो टीम है वो सारी लड़कियां ही हैं, और वो बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आर्मी के NDA एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 5 की 7 बच्चे हैं मेरे साथ, और वो इतने यंग हैं, उनकी एज ग्रुप जो है 22 से 24 साल के वो लड़कियां हैं सारी। उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगी। सनम है, शुभांशी है, शिवानी है, ईशा है, भावना है, और 2 मेरे साथ कोच भी हैं। एक का नाम है परमवीर सिंह, दूसरे मेरे कुलीग्स हैं जो मेरे को इसमें हेल्प कर रहे हैं, और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं। चैलेंजेस की बात की जाए तो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना, परमिशंस लेना, ग्राउंड में आना और बच्चों को इकट्ठा करना बहुत टफ टास्क है। आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हो समाज में, आज के ज़माने में जब लोग इतने अवेयर हैं तो कोई भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, और जब आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है जो सबसे हटके हो तो आपको इतना सपोर्ट या इतनी गाइडेंस जो है सोसाइटी से कम ही देखने को मिलती है। बट आई एम लकी इनफ कि स्टार्ट करने में तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इतना खास सपोर्ट मुझे मिला नहीं। फाइनेंशियल टर्म्स पे भी अगर बोला जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिसाइड की थी कि इस ट्रेनिंग के दौरान हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। उनकी रिफ़्रेशमेंट जो हम उनको डेली देते हैं, या उनकी यूनिफॉर्म, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत परेशानी आई है। और मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर समाज इन सब चीज़ों की वैल्यू करे, और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए अगर हम सिर्फ लेमन बातें ना करते हुए, सिर्फ बड़े बड़े भाषणों में बोल के ना, सामने ग्राउंड पे कुछ हेल्प करें, तो बहुत बदलाव समाज में आ सकता है। इन सारी चीज़ों के दौरान बहुत सारी हेल्प भी समाज में, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे मित्र, कुलीग्स की बात कर लो या जो लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प भी की है। बट ओवरऑल अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो वो आज तक मैं फेस कर रही हूं, आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी। बट मेरा नाम ही यही है, चैलेंजेस को पार करना, स्टीरियोटाइपिक सेटअप को तोड़ना, तो मुझे लगता नहीं इतनी परेशानी मुझे आने वाली है। जनरल पब्लिक के रिस्पांस की बात की जाए तो मिशन शक्ति आज के टाइम पे एक ऐसा नाम बन चुका है, हर बच्चे की ज़ुबान पे, हर बुजुर्ग की ज़ुबान पे, हर बड़े की ज़ुबान पे ये नाम है मिशन शक्ति। आखिर ये है क्या? लोग जानना चाहते हैं मिशन शक्ति है क्या, कौन इसे चला रहा है, और इसका बेनिफिट किन लोगों को मिलने वाला है। जहाँ तक पब्लिक की बात की जाए तो इसमें प्राइमरीली ये प्रोजेक्ट जो है मिशन शक्ति जो है लड़कियों के लिए चलाया गया, बट बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग का फ़ायदा लेना चाहते हैं और अपने आप को सशक्त करना चाहते हैं। और जितने भी लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरव्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जिनके दिमाग में ये आया कि मिशन शक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगहों से मुझे कांटेक्ट किया गया है कि आप ये प्रोजेक्ट जो है हमारे इलाकों में चलाइए। जो बच्चे दूर दराज इलाकों से हैं, जम्मू में नहीं आ सकते हैं, सुबह स्पेशली ये ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है बहुत स्ट्रिक्ट है, सुबह 5:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनका विचार यही है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके पेरेंटल जगह पे, उनके गांव में जाके ये ट्रेनिंग का फ़ायदा उनको दिया जाए। जो बच्चियाँ बॉर्डर पे रहती हैं या दूर दराज इलाकों से हैं और जो इतने फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो बाहर से ट्रेनिंग का फ़ायदा ले सकें और कहीं प्राइवेट अपने आप को कोचिंग दिलवा सकें, उनका बहुत ज़्यादा मन है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो इसके साथ जुड़ें। जहाँ तक एस्पिरेंट्स की बात है, एस्पिरेंट्स जो थे, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, एक एप्लीकेशन कॉल दी गई थी जिसमें 850 के करीब बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 850 बच्चों ने फर्स्ट टाइम पे इस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई ट्रेनिंग, कोई मॉड्यूल ऐसा स्टार्ट किया गया है जिसमें लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल, एकेडमिक्स, न्यूट्रिशन और काउंसलिंग
इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है, इन सब चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर किया जाए है। पहली बार ऐसा हुआ है और एस्पिरेंट्स का रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। रोज़ आज तक 1-1.5 महीना हो गया ट्रेनिंग चलते हुए, बट रोज़ मेरी जो ग्राउंड सीट है जहाँ पे हमारी ड्रिल होती है, वहाँ पे 1 या 2 बच्चा रोज़ नया आया होता है जो मुझे सुबह इन सब चीज़ों के लिए पूछते हैं, हमें ज्वाइन करना है। हमने आपका इंटरव्यू देखा था, तो मैक्सिमम लोगों की अप्रोच यही है कि ऐसे प्रोग्राम जो है रिपीट होते हुए चाहिए। अगर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, उसमें रिक्रूटमेंट निकली है, तो आने वाले समय पे जो बच्चे एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं या पुलिस की और अन्य सेवाओं को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका मकसद यही है कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर इंटरवल्स पे होते रहें ताकि वो इसका फ़ायदा लें। और मेरे साथ बहुत बच्चे जुड़े हैं, बहुत बच्चे इंस्पायर हुए हैं जो ट्रेनिंग के अलावा मेरे से बाइकिंग भी सीखना चाहते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। बीइंग ए बाइकर मेरे लिए बड़ा खुशी का ये मौका है कि बच्चे मेरे अंदर ट्रेनिंग तो ले ही रहे हैं और मेरे से इंस्पायर हो गए। कुछ 1% अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पाई हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जितने भी नौजवान मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, मेरा हमेशा से ही एक मकसद रहा है कि सोसाइटी में एक ऐसी लहर छेड़ी जाए, एक ऐसी चिंगारी छेड़ी जाए, जितनी भी चीज़ें आपको रोकती हैं कोई काम करने से, आगे बढ़ने से, उनको वाइप आउट करने के लिए आपके पास एक्सक्यूज़ेस ना हो। जब आप किसी चैलेंज की बात करते हो, समाज में आज तक कोई भी काम किसी ने हट के किया है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सीधे घर से उठ के आ गया है और उसको सिल्वर स्पून मिला है, उसको गोल्डन स्पून मिला है। चाहे वो आपकी पढ़ाई की बात हो, आपके स्पोर्ट्स की बात हो, आपकी लाइफ की बात हो, तो अपनी लाइफ को ऐसे आपको बनाना पड़ेगा कि चैलेंजेस के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है और चैलेंजेस को पार करने के लिए आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि ये चीज़ मुझे रोक पाई इसलिए मैं आज समाज में आगे नहीं बढ़ पाया। आपके पास कोई रिग्रेट नहीं होने चाहिए। आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, अपने गोल सेट कीजिए और लाइफ में जो भी आपने डिसाइड किया, देयर इज़ नो सच पावर इन यूनिवर्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, देयर इज़ नो सच पावर इन यूनिवर्स जो आपको रोक सके। आपके अपने अगर मन में आपने बना लिया है कोई विचार, आपका निश्चय दृढ़ है और आप इस चीज़ के लिए फोकस्ड हो कि मुझे लाइफ में एक्सेल करना, कुछ करना है, अपना रास्ता आपको खुद बनाना है, तो कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। Do it for yourself. This is the high time, take initiative, step out of your zone and do it for yourself. Rise and shine.